सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर ईगल को, जो कि चैंग पर बस अटैक ही करने वाले होते हैं। जिन्हें देखते हुए चैंग चिल्लाकर बोलता है, डैम इट, मेरे हाथ पैर ठंड से अकड़ गए हैं, इसलिए जो मेरी मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। जिसका मतलब अब ये है कि मैं इन सी रैंक के उड़ने वाले मॉन्स्टर से नहीं बच पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं डिंग को, जो कि भागते हुए आकर बोलती है, चेंग शू, अपना पूरा ध्यान उन दोनों पर लगाओ जो कि तुमसे काफी ज्यादा दूर हैं, और इन पास वालों को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जितना देखने के बाद यहाँ पर चिंग डिंग से बोलता है, ये यिंग, तुम मुझे बचाने के लिए इमीडिएटली आ गई। मैं जानता था तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ। जहाँ पर इतना सुनने के बाद यिंग बोलती है, चुप रहो, ऐसी खतरनाक हालत में मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो और सामने हो रही बैटल पर ध्यान दो। जहाँ पर तभी हम देखते हैं जूलियो भी आ जाता है और वो आते ही एक स्लैश मार कर बोलता है, इन सभी को पीछे की तरफ पुश करो। और उसके बाद अब यहाँ पर लीडर भी लगातार फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने डिफेंस पर ध्यान रखना, एक दूसरे से ज्यादा दूर मत जाओ, अपनी दूरी बनाए रखो और इन उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को हम पर फायदा उठाने का मौका मत दो। अब यहाँ पर इन सब कमांड्स को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, ये मेंबर्स की टीम पूरे तरीके से प्रिपेयर है एक वॉर गोड प्रिपरेशन एग्जाम को देने के लिए, और तो इनकी लड़ने की जो ताकत है वो भी सच में कमाल की है। भले ही मैं पहली बार उन सभी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके बैटल के टीम वर्क को देखते हुए ये बिल्कुल एक्सीलेंट है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से आसमान में वापस काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वहीं फ्रांसिस बोलता है, यही है वॉर गॉड जीनियस की रियल स्ट्रेंथ। और फिर तभी हम देखते हैं एक हंटर को, जो कि अपने फुट को नीचे की तरफ पटकते हुए डायरेक्ट आसमान में चले जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लीडर होते हैं। और वो ऊपर जाते ही एक सी रैंक की बैटल टेक्निक का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को एक बवंडर में फंसाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसे देखते हुए तभी नीचे से कोई बोलता है, उसकी हैमर्ड वाइल्ड विंड टेक्निक पूरे परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुकी है, ये सच में हमारी टीम का लीडर है। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, तुमने 3 सी रैंक के मॉन्स्टर को मारा है, जो कि है ग्रे नेस्ट सोबिक्ड ईगल, जिसकी वजह से तुम्हें टोटल 1 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, मैं पहले ही एक एडवांस वॉरलॉर्ड के लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे एट्रीब्यूट पॉइंट मिल रहे हैं। क्या ऐसा इस वजह से तो नहीं है क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो उड़ने वाले हैं, बल्कि नहीं, ये प्रोबेबली ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डैन की यूनिक क्वालिटीज की वजह से है। खैर 3 सी रैंक के मॉन्स्टर्स को मारकर एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलना ये इतनी भी बुरी डील नहीं है, और मुझे मेरे साथ स्ट्रॉन्ग पावरफुल टीममेट्स के होते हुए ये सभी चीजें उन्हीं के ऊपर छोड़नी होंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस को कुछ सेंस होता है, ओह कोई मुझ पर ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज कर रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं चैंग को, जो कि फ्रांसिस से बोलता है, खैर मुझे ये तो नहीं पता था कि ब्रदर फ्रांसिस के पास रैंक ए का मैस्टिक वेपन है। जिस बात को टलाते हुए फ्रांसिस बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा ब्रदर चैंग शू, खैर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अब साथ ही साथ फ्रांसिस के मन में भी एक डाउट आ जाता है, हम सभी लोग वॉर कोड प्रिपरेशन एग्जाम टीम के लिए एक मेंबर्स हैं, तो वो मुझसे रैंक ए के मैस्टिक वेपन को चुराने की कोशिश तो नहीं करेगा, है ना। बट तभी हम देखते हैं चैंग को, जो कि फ्रांसिस से बोलता है, खैर मुझे एक ए रैंक का मैस्टिक वेपन चाहिए ताकि मैं उसे बेचकर एक ही बार में मालामाल हो जाऊं। अब इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए लीडर भी बोलते हैं, चेंग शू सोच समझ कर बोलो, तुम अभी वॉर कोड प्रिपरेशन एग्जाम टीम के सदस्य हो और इन फ्यूचर एक एडवांस वॉरलॉर्ड बनने की कैपेसिटी रखते हो। जिसके बाद फिर यहाँ पर यिंग भी बोलती है, एक ए रैंक का वेपन वो तो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो और बच कर रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं चैंग को, जो कि एक छोटी डेविल स्माइल के साथ बोलता है, लेकिन मैं इंतजार नहीं करना चाहता, मैं बस बिना कुछ ज्यादा करे एक ए रैंक के मैस्टिक वेपन को हासिल करना चाहता हूँ। जहाँ पर अब इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है इस लड़के की नजर मेरे ब्लड ऑफ रेट्रिब्यूशन पर है। बात तो सही है, इस टीम को एक झटके में ही साथ किया गया था, तो हो सकता है मेरे ब्लेड सिर्फ चेंग शाओ को ही ना चाहिए हो। खैर मुझे थोड़ी देर और शांत रहना चाहिए और अपनी ताकत को छुपा लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई आखिर में गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो मैं उसे तभी के तभी क्रश कर दूंगा। बट वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यिंग को, जो कि लीडर से बोलती है, लीडर इस एग्जाम में हमारा किस बात पर टेस्ट लिया जा रहा है। जिस बात का जवाब देते हुए लीडर बोलते हैं, आप सभी ने ग्रे नेस्ट के बिग ईगल को देख लिया है, तो अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस टेस्ट के लिए हमें क्या करना है। हमें कोल्ड आयरन ट्री केव में सी बिग ईगल के बॉस को मारना है। वो एक बी रैंक का किंग
मॉन्स्टर होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके आसपास और भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स होंगे। जितना सुनते हुए यहाँ पर यिंग शॉक होकर बोलती है, क्या हमें एक बी रैंक के फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर से लड़ना होगा, जिसके पास उसे बचाने के लिए काफी सारे सी लेवल के मॉन्स्टर्स होंगे। खैर, आपको नहीं लगता कि ये एग्जाम थोड़ा ज्यादा ही टफ है? क्या हम सच में टेस्ट को पूरा कर भी पाएंगे? लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर को, जो कि अपने वेपन को उठाते हुए बोलते हैं। लोड्स निकालने के बाद हम इस नतीजे पर अटके हैं कि हमारे लिए आखिरकार लोड्स निकाले किसने थे, जिस बात पर यिंग हाथ खड़े करते हुए बोलती है, वो लोड निकालने वाली मैं थी। वो मुझे पक्का यकीन था कि हमारी अपनी अलग अलग लड़ने की ताकत और लीडर की लीडरशिप की काबिलियत से हम टेस्ट पूरा कर पाएंगे। मुझे नहीं पता था। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से सभी लोग अपने अपने फेस को घुमा लेते हैं, जहाँ पर लीडर बोलते हैं, अचानक से इतनी ठंड क्यों लगने लगी? और वहीं पर हमें दिखाई देती है ईगल, जिसके बाद फिर लीडर बोलते हैं, ये हमारी इस तरीके की बात करने के लिए सही जगह नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कोल्ड आयरन ट्री केव के अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद फिर यहाँ पर नेस्ट के अंदर जाते हुए लीडर बोलते हैं, ग्रेनेस्ट मॉन्स्टर डेन, ये सबसे गहरी जगह में एक कोल्ड आयरन ट्री केव है। वहाँ की ठंडी हवा हमारे लड़ने की क्षमता को खराब करने के लिए काफी है, और ये एक जैसे वॉरकोर टीम के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। लेकिन इन ग्रेनेस्ट वाली बर्ड ईगल की चोंच काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से सभी स्टार फॉलन वॉरियर्स को इस जगह से प्यार और नफरत का रिश्ता है। लेकिन तभी उसके बाद फ्रांसिस बोलता है, मैंने सुना है कि कोल्ड आयरन ट्री केव की गहराइयों में सिर्फ ग्रेनेस्ट का बिग ईगल का बॉस मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भी झरना है जिसके बारे में अफवाह है कि वो हर तरीके के जख्मों को ठीक कर सकता है। ऑफ कोर्स अभी भी वो मिस्टीरियस स्प्रिंग का वाटर एक लेजेंड ही है, क्योंकि अभी तक किसी को भी उसे अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य नहीं मिला है। आखिरकार वो कहाँ हो सकता है? लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर की नजर यिंग पर जाती है, जो कि काफी ज्यादा कांप रही होती है, और साथ ही साथ वो फिर बोलती है, क्या ये कोल्ड आयरन ट्री केव है? कितनी ठंड है। अगर मुझे पता होता कि यहाँ का माहौल ऐसा होगा तो मैं कुछ और कपड़े पहन लेती। लेकिन तभी फ्रांसिस केव को अंदर से एक्सप्लोर करते हुए बोलता है, कोल्ड आयरन ट्री केव बहुत ज्यादा ठंडी है। आखिर में अगर हम यहाँ पर लड़ते हैं तो मुझे उस ठंडी हवा के असर से सावधान रहना होगा। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो एक स्ट्रेंज हो रहा है। जहाँ पर तभी हम देखते हैं लीडर को, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर लीडर को, जो कि टॉर्च को आगे करते हुए बोलते हैं, यही रास्ता होना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस को कुछ सेंस होता है, जिसकी वजह से वो अपनी सोर्ड का यूज करते हुए एक मॉन्स्टर को मार देता है, और सही टाइम रहते हुए यिंग को भी बचा लेता है। और इस आवाज को सुनने के बाद सभी हंटर्स पीछे की तरफ मुड़ते हैं। क्या ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई ट्रैप था? जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है, ये ग्रेनेस्ट के सी बिग ईगल का नाखून है। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस ने उसके एक नाखून को काट दिया होता है। नहीं, ये आम सी बिग ईगल जितना लंबा नहीं है, बल्कि इसकी लेंथ को देखते हुए ये तो हाँ जरूर से ये ग्रेनेस्ट बिग ईगल के बॉस का नाखून होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद लीडर बोलते हैं, गुफा में घुसते ही उसी बिग ईगल के बॉस ने हमें देख लिया था क्या? अब बाद में जब हम यहाँ पर बिग ईगल से मिलेंगे तो सब ध्यान रखना, हमें अपनी करंट स्ट्रेंथ के बेस पर उससे निपट लेना चाहिए। तो इस वजह से सभी लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। और इतना बोलते हुए यहाँ पर टीम वापस से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर सबसे आगे होते हैं अपने लीडर और सबसे पीछे होता है फ्रांसिस। लेकिन साथ ही साथ फ्रांसिस सोचता है, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, कहीं ये बिग ईगल के बॉस की वजह से तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं फाइनली यहाँ पर टीम एक जगह पर आकर रुक जाती है, जिसके बाद फ्रांसिस देखकर बोलता है, हे वहाँ पर। लेकिन इतना बोलने से पहले ही अचानक नीचे की जमीन टूट जाती है, जिसकी वजह से नीचे एक एक्सप्लोजन होता है, और यहाँ पर यिंग, जूलियो और अपना फ्रांसिस तीनों ही नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ होते हैं चेंगशियो और लीडर। ये अचानक से एक्सप्लोड कैसे कर गया? लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे कि लीडर और चेंगशियो इसे डोज कर पा रहे हैं। जिसके बाद फिर सही टाइम रहते हुए अपना फ्रांसिस रोप निकाल कर उसे एक टहनी में फंसा देता है। ठीक है, मैंने हमें रस्सी से बांध दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक रस्सी बीच से टूट जाती है, जिसकी वजह से फ्रांसिस, डिंग और जूलियो तीनों के तीनों ही नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद फिर जैसे ही सभी लोग नीचे उतरते हैं, फ्रांसिस सबसे पूछता है, हे क्या तुम सब ठीक हो? लेकिन तभी हम
हम देखते हैं उस लाइट को जो कि अब बदल कर जूलियो के हाथ में आ चुकी होती है। मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे लीडर जूजी, उनसे हमारा कनेक्शन टूट चुका है। मैंने तो सोचा था कि जब हम यहाँ पर गिरे तो हम लोग मारे जाएंगे, लेकिन शुक्र है हम बस एक ढलान से नीचे लड़खड़ाते हुए आ गए। खैर वैसे भी ये ट्रैप किसने खोदा होगा। बट वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अपनी रोप को पकड़ते हुए बस एक ही बात सोचता है, ये किसी हाई रैंक के स्टार फॉलन इक्विपमेंट से काटा गया था। क्या हमारे अलावा कोई और टीम भी कोल्ड आयरन ट्री की गुफा में यहाँ पर घात लगाए बैठी थी। बट तभी यहाँ पर यिंग बोलती है, लगता है हम लोग यहाँ पर इस ढलान को ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से हमें यहीं से आगे बढ़ना होगा। और वैसे भी कोल्ड आयरन ट्री गुफा में सारे रास्ते ग्रे नेस्ट के बिग डीगल के फाइनल बॉस तक जाते हैं, जिसकी वजह से हम लीडर जूजी और बाकी की टीम का वहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से काफी ज्यादा ऊपर से क्रैक्स की आवाज आने लगती है, जिन्हें सुनते हुए फ्रांसिस बोलता है, ये आवाजें कैसी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? और तभी फ्रांसिस बोलता है, डैम इट। और हम देखते हैं एक ईगल को, जिसका ओरा अब ब्लू से बिल्कुल रेड हो चुका होता है। ये तो 100 बिग ईगल के बॉस का नेस्ट है। और तभी हम आसमान में देखते हैं काफी सारे ईगल्स को उड़ते हुए, और उनके नीचे खड़ा होता है फ्रांसिस, जूलियो और यिंग। और इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को चेकआउट करने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।